फ्रेंड्स, आज मैं आपको CSS में स्टूडियो क्लासेस के बारे में बताऊंगा। तो मैं यहाँ जल्दी से एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार देके बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडियो क्लासेस। ठीक है, और नीचे मैं यहाँ पे बॉडी पर आता हूँ और बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक कंटेनर क्रिएट कर देता हूँ डिव का, और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक box1 के नाम से एक डिव का बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं एक और कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से शिफ्ट आल्ट प्रेस करके एक और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको box2 दूसरे को नाम दे देता हूँ और यहाँ पे नीचे आके H3 की हेडिंग क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा box1 हेडिंग, और इसी box1 के अंदर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ box1 पैराग्राफ 1। ठीक है, और इनको मैं 2 3 4 कॉपी कर लेता हूँ। 4 में इसकी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2, इसमें लिखता हूँ 3 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, और box1 से थोड़ा बाहर आते हैं। कंटेनर में ही मैं एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूँगा कंटेनर पैराग्राफ 1। ठीक है, एक और मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कंटेनर पैराग्राफ 2। कंटेनर के अंदर मैंने 2 पैराग्राफ ले लिए और यहाँ पे box2 में भी मैं पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, P यहाँ पे लिखूँगा और मैं इसमें लिखूँगा box2 पैराग्राफ 1। ठीक है, और शिफ्ट आल्ट डाउन एरो की इस तरीके से मैं ये 3 क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, 2 और इसको मैं कर दूंगा 3। ठीक है, अब देखें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कंटेनर क्रिएट किया है, इसके अंदर मैंने बनाया है एक box1 और box1 के अंदर मैंने H3 की हेडिंग दी और ये 4 पैराग्राफ क्रिएट किए हैं। और कंटेनर के अंदर ही मैंने 2 पैराग्राफ भी क्रिएट किए हैं अलग से और एक डिव का टैग लिया है, उसके अंदर box2 भी मैंने क्रिएट किया है। ये सब क्या है, कंटेनर के चाइल्ड है, यानी box1 ये भी कंटेनर का चाइल्ड है, box2 भी कंटेनर का चाइल्ड है और ये 2 पैराग्राफ भी कंटेनर के चाइल्ड है। और box1 के अंदर देखें ये फिर box1 के चाइल्ड है ये सारे, और ये box2 के चाइल्ड है। ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये बच्चे हैं और ये इसका अब्बा है। मजाक कर रहा हूँ। अब मैं एक और काम करता हूँ, देखें यहाँ पे आता हूँ टाइटल के नीचे और इधर मैं स्टाइल का टैग दे देता हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह नज़र आ रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर पे यहाँ क्लिक करता हूँ मैं और हम यहाँ देखते हैं। देखें ये box1 हेडिंग, box1 पैराग्राफ 1 2 3 4 और ये कंटेनर के पैराग्राफ और ये box2 के पैराग्राफ। ठीक है, ये इस तरह नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको स्टूडियो क्लासेस के बारे में बताता हूँ। स्टूडियो क्लासेस में हम कौन कौन सी क्लासेस यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट चाइल्ड के बारे में बताता हूँ। स्टूडियो क्लासेस में जो फर्स्ट चाइल्ड हम यूज़ करते हैं, कंटेनर में यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर P कॉलन देके मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड देके यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करके मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर ब्लू। ठीक है, अब क्या होगा, देखें ये फर्स्ट चाइल्ड P फर्स्ट चाइल्ड जो मैंने लिखा है ये क्या करेगा, सबसे पहले ये P में देखेगा कि फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है। पहले तो ये कंटेनर में ढूंढेगा, तो कंटेनर पे यहाँ पे box1 फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, तो box1 में तो ये इसका कलर ब्लू नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, box2 में ढूंढेगा, तो box2 के अंदर तो है ये पैराग्राफ 1 और box1 के अंदर भी यहाँ पर जो है H3 की हेडिंग है, तो इस पर भी CSS अप्लाई नहीं होगा क्योंकि H3 की हेडिंग यहाँ पे फर्स्ट पे आ रही है। यहाँ पे box2 में जो है फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसको कर देगा। अगर हम सेव करके देखें तो देखें ये box2 का जो पैराग्राफ 1 है इस पर ये CSS अप्लाई होगा, यानी इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट चाइल्ड काम करता है, यानी वो फर्स्ट चाइल्ड को देखेगा P के कि P में फर्स्ट चाइल्ड जो है वो कौन सा है। अच्छा, लास्ट चाइल्ड बिल्कुल इसके उल्टा काम करता है। अगर हम यहाँ पे लास्ट चाइल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा काम करेगा, लास्ट चाइल्ड। ठीक है, अगर हम लास्ट चाइल्ड करेंगे तो देखिए क्या होगा, पैराग्राफ box1 का पैराग्राफ 4, box2 का पैराग्राफ 3। ये किस तरह किया, देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इसने लास्ट चाइल्ड को देखा है, लास्ट चाइल्ड कौन सा किसका लास्ट चाइल्ड है, तो यहाँ पे box2 का पैराग्राफ 3 है। ठीक है, और कंटेनर का जो है लास्ट चाइल्ड नहीं है, तो ये box2 जो है इसका लास्ट चाइल्ड है, तो यहाँ पे ये कंटेनर का जो है लास्ट चाइल्ड इस पर अप्लाई नहीं होगा CSS, और इसका लास्ट चाइल्ड। ठीक है, box1 का पैराग्राफ 4। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए इसने बिल्कुल इसी तरह अप्लाई किया हुआ है box3, box2 का पैराग्राफ 3 और box
1 का पैराग्राफ 4, ठीक है। इसी तरह उल्टा जो है ये काम करता है लास्ट चाइल्ड, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें ये स्यूडो क्लासेस हैं, स्यूडो एलिमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे डबल कॉलम लगाएं, देखें ये बिफोर और आफ्टर जो है ये स्यूडो एलिमेंट्स हैं, ये स्यूडो क्लास नहीं है, स्यूडो एलिमेंट्स है। अभी मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये स्यूडो क्लासेस कहलाती है, स्यूडो एलिमेंट नहीं कहलाते। स्यूडो क्लास में सिंगल कॉलन लगता है और स्यूडो एलिमेंट्स में डबल कॉलन लगता है। एक और स्यूडो क्लास है फर्स्ट ऑफ टाइप। फर्स्ट ऑफ टाइप क्या करेगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फर्स्ट ऑफ टाइप, तो फर्स्ट ऑफ टाइप ये करेगा कि इसमें जो फर्स्ट टाइप पी की होगी उस पर ये CSS अप्लाई कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ टाइप में सबसे पहले देखेगा, फर्स्ट ऑफ टाइप ये पैराग्राफ 1 नज़र आ रहा है बॉक्स 1 के अंदर। कंटेनर के अंदर जो फर्स्ट ऑफ टाइप है वो ये पैराग्राफ 1 है कंटेनर का, और इसके अंदर पैराग्राफ 1, ये सब पे CSS अप्लाई कर देगा यहाँ पे। तो अगर हम सेव करें, सेव करके देखें तो देखें बॉक्स 1 का पैराग्राफ 1, कंटेनर का पैराग्राफ 1 और बॉक्स 2 का पैराग्राफ 1, ठीक है। इन सब पे इसने CSS अप्लाई कर दिया। फर्स्ट ऑफ टाइप इस तरह काम करता है। लास्ट ऑफ टाइप जो है वो बिल्कुल इसके उल्टा काम करता है। लास्ट ऑफ टाइप, तो लास्ट ऑफ टाइप बिल्कुल उल्टा काम करता है। अगर हम देखें सेव करके तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसने बॉक्स 1 के पैराग्राफ 4 को किया, यानी पैराग्राफ 4 जो है बॉक्स 1 का लास्ट है, और कंटेनर का जो पैराग्राफ 2 है उसको कर दिया इसने यहाँ पे। और यहाँ पे बॉक्स 2 का पैराग्राफ 3 जो है, यानी इसमें मैंने 3 पैराग्राफ दिए हैं बॉक्स 2 के अंदर, तो इसको ये CSS अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से लास्ट ऑफ टाइप काम करता है। फर्स्ट ऑफ टाइप और लास्ट ऑफ टाइप तो आपको ये समझ में आ गया। एक और स्यूडो क्लास है जिसको हम NTH चाइल्ड बोलते हैं, NTH चाइल्ड, ठीक है। NTH चाइल्ड क्या करता है, इसके अंदर सबसे पहले हमें वैल्यू देनी पड़ती है, ये ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी कि फर्स्ट को करे, सेकंड को करे या थर्ड को करे। ये बिल्कुल फर्स्ट चाइल्ड की तरह काम करता है। अगर हम इसको सिंगल वैल्यू देंगे इसी तरीके से काम करेगा जिस तरह फर्स्ट चाइल्ड काम करता है, यानी ये देखेगा फर्स्ट में जो है चाइल्ड कौन सा, तो ये फर्स्ट में चाइल्ड ये है बॉक्स 2 का। और अगर हम इसको सेव करके देखें तो देखें ये बॉक्स 2 का पैराग्राफ 1, इस पर ये CSS अप्लाई हो गया है। ये इस तरीके से NTH चाइल्ड काम करता है। NTH लास्ट चाइल्ड भी है, वो क्या काम करता है, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं NTH लास्ट चाइल्ड, ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम वैल्यू दें तो ये भी इसी तरीके से काम करेगा। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको NTH फर्स्ट चाइल्ड, इसके अंदर अगर हम 2 कर दें तो क्या होगा, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सेकंड में देखेगा, देखें सेकंड में ये चाइल्ड देखेगा P, तो सेकंड में चाइल्ड इसके अंदर कंटेनर के अंदर देखेगा तो सेकंड में पैराग्राफ 1 है, क्योंकि जो बॉक्स 1 है ये फर्स्ट चाइल्ड है, और बॉक्स 1 के अंदर सेकंड में ये पैराग्राफ 1 है, और बॉक्स 2 के अंदर तो ये पैराग्राफ 2 यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम इसको सेव करके चेक करें तो यहाँ पे बॉक्स 1 का पैराग्राफ 1, कंटेनर का पैराग्राफ 1 और बॉक्स 2 का पैराग्राफ 2, इस पर ये CSS अप्लाई होगा। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। NTH अगर हम यहाँ पे वैल्यू 2 दे दें और 3 देंगे तो ये थर्ड में देखेगा उस एलिमेंट को, तो ये P को जो है देखेगा, P का NTH चाइल्ड 2 जो है उसको सर्च करेगा। अगर हम यहाँ पे 3 करें तो 3 में तो ये थर्ड चाइल्ड को देखेगा, P का जो NTH चाइल्ड है थर्ड अगर हो तो उसको देखेगा। अगर हम यहाँ पे देखें सेव करेंगे, सेव करके अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो थर्ड चाइल्ड ये बॉक्स 1 का पैराग्राफ 2 है, और कंटेनर का पैराग्राफ 2 और बॉक्स 2 का पैराग्राफ 3। ये किस तरह है देखें, मैं आपको बताता हूँ। कंटेनर का पैराग्राफ 2 तो ये थर्ड है चाइल्ड, यानी बॉक्स 1 फिर पैराग्राफ 1 और फिर पैराग्राफ 2, ठीक है, ये थर्ड चाइल्ड है। तो यहाँ हमने NTH चाइल्ड थर्ड किया हुआ है, तीसरा किया हुआ है। और बॉक्स 1 के अंदर वो क्या देखेगा, बॉक्स 1 के अंदर थर्ड चाइल्ड तो ये है बॉक्स 1 पैराग्राफ 3, नो सॉरी ये है ये पैराग्राफ, क्योंकि H3 की ये हेडिंग है, H3 की हेडिंग के बाद बॉक्स 1 का पैराग्राफ 1 है फिर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर है पैराग्राफ 3, ये थर्ड चाइल्ड है बॉक्स 2 का। और NTH लास्ट चाइल्ड क्या करता है, ये बिल्कुल इसके उल्टा काम करता है। अगर हम यहाँ पे NTH लास्ट चाइल्ड करें तो ये बिल्कुल उल्टा काम करेगा। अगर हम यहाँ पे 1 कर दें तो ये पैराग्राफ ढूंढेगा, फर्स्ट पैराग्राफ ढूंढेगा लास्ट चाइल्ड में, ठीक है। तो ये लास्ट चाइल्ड यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, और इसके अंदर तो यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा, बॉक्स 2 नहीं है, तो यहाँ पे देखेगा, देखे बॉक्स 1 का पैराग्राफ 4 और बॉक्स 2 का पैराग्राफ 3, ठीक है, इस पर ये अप्लाई हो जाएगा। अब एक और स्टूडियो क्लास है ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओनली चाइल्ड। तो ओनली चाइल्ड क्या करेगा, सिर्फ ये P देखेगा, सिर्फ जो P हो चाइल्ड हो किसी का तो ये उस पर जो है कलर ब्लू कर देगा, यानी सिर्फ चाइल्ड P हो
तो यहाँ पे तो बहुत सारे चाइल्ड है, बॉक्स 1 के भी चाइल्ड हैं बहुत सारे, और बॉक्स 2 के भी बहुत सारे चाइल्ड हैं, और कंटेनर के भी 4 चाइल्ड हैं, बॉक्स 1 और ये 2 पैराग्राफ और ये बॉक्स 2। ठीक है, अगर हम सेव करें, सेव करके अगर हम देखेंगे तो किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ओनली चाइल्ड है ही नहीं किसी का। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स 2 के ये 2 पैराग्राफ को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे सेव करके अगर हम देखें तो ये देखें बॉक्स 2 का पैराग्राफ 1 पे ये CSS अप्लाई हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे देखें बॉक्स 2 के अंदर सिर्फ एक P ही रह गया था, तो इस वजह से इसने CSS इस पर अप्लाई कर दिया। अगर इसमें 2-3 और इसके चाइल्ड होते तो ये ओनली चाइल्ड जो काम नहीं करता। तो इसने देखा कि P ओनली चाइल्ड कहाँ पर है, तो इसने देखा कि बॉक्स 2 के अंदर सिर्फ एक ही P है, एक ही चाइल्ड है, तो इस पर जो है इसने CSS अप्लाई कर दी। तो इस तरीके से ओनली चाइल्ड काम करता है। एक और स्टूडियो क्लास है एम्प्टी। एम्प्टी किस तरह काम करता है मैं आपको बताता हूँ। एम्प्टी अगर हम यहाँ लिखें तो PMT यानी P हो एम्प्टी हो तो उस पर ये कलर अप्लाई कर दे। ठीक है, अब एम्प्टी तो कोई है ही नहीं क्योंकि सब में टेक्स्ट है, एम्प्टी नहीं है। अगर हम सेव करके देखें तो एम्प्टी तो कोई भी नहीं है और किसी पे भी देखें CSS अप्लाई नहीं हुआ। अगर हम एक एम्प्टी बनाएं तो उस पर CSS हम अप्लाई करके देखेंगे। इसको हमने यहाँ पे एम्प्टी बनाया, एम्प्टी बना के अगर हम देखें तो इस पर CSS इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। देखें इस पर अप्लाई तो हो गया है, हमने इसको विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको यहाँ से इसको एम्प्टी कर देता हूँ, मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे बॉक्स 2 के अंदर सिर्फ एक ही एम्प्टी रखते हैं। यहाँ पे लिखूँगा डॉट बॉक्स 2 के अंदर जो P है उसका क्या करते हैं, विड्थ जो है उसकी 100 पिक्सल कर दें। ठीक है, और हाइट जो है वो भी 100 पिक्सल कर दें। ठीक है, अब अगर हम सेव करें, सेव करके अगर हम देखें तो ये इस पर अप्लाई नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है, मैं यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, ये कलर हमने देना नहीं था क्योंकि ये ब्लैंक है P, तो हमने यहाँ पे कलर नहीं देना बल्कि बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम मैं सेव करूँ तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू हो गया है। एम्प्टी था तो एम्प्टी में कलर जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने को बैकग्राउंड कलर देना था, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया। यानी P में जो एम्प्टी हो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दे। ठीक है, समझ में आ गई होगी ये एम्प्टी की जो स्टूडियो क्लास है ये किस तरह काम करती है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको कुछ चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप HTML5 और CSS3 की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लें। प्लेलिस्ट को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर बहुत सारी चीज़ें आपको पुरानी जो समझ में नहीं आ रही, मैं आपको जो नई चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको जब ही समझ में आएगी कि जो पिछली आपने वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको स्यूडो क्लासेस समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।